हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम यूनिट 12 एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स की इनकम्प्लीट रिएक्शन को कंप्लीट करना सीख रहे हैं। और आज जो रिएक्शन हम आपके लिए लेकर आए हैं वो रिएक्शन कुछ इस तरह से है। CH3COOH, जिसका हम कॉमन नेम कहते हैं एसिटिक एसिड, और आईयूपीएसी नेम होता है इथेनोइक एसिड। आपको सबसे पहले रिएक्शन करानी है NH3 से, उसके बाद जो प्रोडक्ट आपको ऑब्टेंट होगा और उसकी रिएक्शन कराओगे आप Br2 प्लस KOH से। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की ये वीडियो। देखिए CH3COOH, जिसका नेम अभी हमने बताया एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड। क्लियर? रिएक्शन कराओगे किससे? NH3 से। बहुत ही सिंपल रिएक्शन होगी। वो कैसे? इसको आप एडिशन रिएक्शन कहें। CH3COO, देखिए H ये है, इसको दे दो, क्या बन जाएगा? NH4। अब इसका नेम क्या होगा? देखो ये होता है अमोनियम और ये कौन होता है? एसीटेट। तो क्या नाम हुआ इसका? अमोनियम एसीटेट। और हम CH3COO को इथेनोएट भी बोलते हैं, तो इसलिए इसका एक नेम होगा अमोनियम इथेनोएट। क्लियर? अब तुम्हें आगे क्या करना है उसको समझो। देखिए आगे अगर हम इसको हीट करें, गरम करें, तो क्या होगा? यहां से H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? H2O। देखो यहां से दो हाइड्रोजन हमने ले लिए। क्लियर? यहां से एक ऑक्सीजन ले ली, यहां से एक O ले लिया, तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे? H2O। क्लियर? अब देखो क्या बचेगा, यहां से ध्यान से समझो क्या बचेगा। CH3, क्लियर, CO, एक O तो चला गया, यहां से क्या बचा? NH2। क्लियर? क्या बचा? NH2। क्लियर? तो CH3CONH2 बचेगा जब हम इसमें से क्या करेंगे? H2O को निकाल देंगे। अब देखिए इसको क्या कहते हैं? CH3CONH2 का जो कॉमन नेम होता है एसिटामाइड होता है, और जबकि आईयूपीएसी नेम होता है इथेनामाइड। क्लियर? तो आपको NH3 से जो रिएक्शन करोगे तो यहां पर आकर आपकी रिएक्शन क्या होगी? रुकेगी। अब हमें क्या करना होगा कि हमारा जो ये प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ है, हम इसकी रिएक्शन Br2 प्लस QH से कराएंगे। ठीक है? तो ऐसे क्या, तो पहली तो रिएक्शन इस तरह से होगी, और अब दूसरी रिएक्शन की बारी है। अब दूसरी रिएक्शन किस तरह से होनी है? अब आपका जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना? CH3CONH2। क्लियर? किससे रिएक्शन करानी है आपको? Br2 प्लस KOH से। जब आप Br2 प्लस KOH देखो और उसके साथ CH3CONH2 एमाइड ग्रुप देखो, तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जो CONH2 ग्रुप है वो काय में चला जाएगा? NH2 ग्रुप में। क्लियर? अब देखो मैं लिखता हूं, पहले फिर समझाता हूं। देखो CH3NH2 बन जाएगा। ये बात हमेशा याद रख लो, रट लो इस बात को कि Br2 प्लस KOH जो होता है वो आपका CONH2 ग्रुप को क्या कर देगा? NH2 ग्रुप में ले आएगा। क्लियर? कन्वर्टेड कर देगा। अब एक बात और समझो, जब आपने इस रिएक्शन को देखा तो आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक नेम रिएक्शन है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसको हम क्या कहते हैं? हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, या हम इसको हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो ये है आपका रिएक्टेंट और इससे ही जो बना है प्रोडक्ट, इसमें कार्बन की संख्या कम है। यहाँ कार्बन केवल कितने हैं? 1 है, और जबकि यहाँ कार्बन कितने हैं? 1 और 2। इसीलिए इसको हम हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो अब रिएक्शन आगे कैसे चलेगी इस बात को जरा ध्यान से समझेंगे। देखो ये तो आपको पता चला कि CONH2 जो होगा वो काय में चला जाएगा? NH2 में चला जाएगा, क्योंकि Br2 प्लस QH से आपको रिएक्शन करानी है। अब देखो आगे ये जो K है और ये Br है, तो हमेशा जानते हो K और Br का क्या बन जाएगा? KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। क्लियर? और जब आप OH देखो तो बनेगा क्या? जल। एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं याद रखने का, H2O बन गया। अब देखो यहां से CO बचा। अब इस CO से क्या बन सकता है? देखो CO है, K है, पोटेशियम, तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप, तो क्या बन जाएगा? K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट यहां से बनेगा। अब रिएक्शन को कर दो बैलेंस, तो यहां आएगा आपका 4 और यहां आएगा आपका 2
यहाँ आएगा 2 और यहाँ भी क्या आएगा आपका 2 आएगा। इस तरह से रिएक्शन हो गई आपकी बैलेंस। ये आप इसे इस तरह से भी याद रख सकते हैं। देखिए आपके पास 4 KOH है, मैं उसको इस तरह से लिख सकता हूं। पहले आप इधर नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया। अब देखिए आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। KOH कितने हैं आपके पास 4, मैंने इन 4 को इस तरह से लिखा 4 KOH को। आपके पास कितने ब्रोमीन है Br2, मतलब आपके पास केवल Br2 ही है, एक ही है, 1 मोल से इसका, तो मैंने उसको Br और Br में लिख दिया। क्लियर। अब देखो होगा क्या, यहां से देखो ये दोनों, तो क्या बन जाएगा आपके पास 2KBr। क्लियर। अब देखो यहां से OH और यहां से H ले लीजिए, तो क्या बन जाएगा H2O। क्लियर। यहां से भी ऐसे करिए, यहां से भी OH और यहां से H ले लो, क्या बन जाएगा H2O। तो आपको क्या प्राप्त हो गया 2H2O। क्लियर। अब देखो क्या क्या बचता आपके पास। यहां से बचा है आपके पास एक ऑक्सीजन ये बची है और एक ये बची है 2। अब देखो ये तो मैंने बताया आपको, यहां से CO निकलेगा, इस CO को मैं नीचे लेकर आता हूं CO। अब देखो ये कितने हैं K और K, क्या बन गए K2, यहां लिखता हूं K2। क्लियर। देखो एक ऑक्सीजन ये है और एक ये है और एक ये है, कितनी हो गई 3, और C ये है तो CO3। क्लियर। ये क्या बन गया K2CO3। अब यहां से ये CO निकल गया तो यहां क्या बचा बताइए, यहां क्या बचा CH3NH2। अब देखो क्या आपके यही प्रोडक्ट बने हैं, देखो CH3NH2 बन गया, K2CO3, 2KBr और 2H2O और 2H2O। क्लियर। तो आप इस तरह से भी इस रिएक्शन को याद कर सकते हैं। तो ये जो CH3NH2 यहां से बना, इसका जो कॉमन नेम होता है मिथाइल अमीन होता है, और जबकि आईयूपीएसी नेम होता है मिथेनामीन। तो ये रिएक्शन थी आपकी जो इस तरह से कंप्लीट हुई। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कैसी लगी हमें जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।